नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कमिश्नर और डीएम के क्षेत्र में निवेश को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। निवेश में डीएम और कमिश्नर की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ के लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। लिए डीएम और कमिश्नर्स की भूमिका को बढ़ाई जाए, इसी क्रम में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ज्यादातर रेवेन्यू अथॉरिटीज चेंज ऑफ लैंड यूज करना, 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने के लिए परमिशन देना या गवर्नमेंट लैंड टैक्स चेंज करना, इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए उतना ध्यान नहीं लगा पाते। इस शासनादेश की वजह से प्रशासन जो उनके जिले में लोग रह रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग हो, उनके बेटरमेंट हो, उनके आर्थिक उन्नयन हो, तो इससे प्रशासनिक ऑब्जेक्टिव ऑफिसर अपना खुद से लिखते हैं तो वो इस बात का उल्लेख करेंगे। जैसे अभी तक किसी भी स्कीम में क्या बजट है, कितना खर्च किया, इस बात का उल्लेख करते थे। तो इस दो नए चीजों का उल्लेख वो अपने केसीआर भरते समय करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना कराया, कितना एम्प्लॉयमेंट है, सीडी रेशियो में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, और जो उसके ऊपर के ऑफिसर हैं जैसे डीएम के ऊपर कमिश्नर है, चेयरमैन बोर्ड के, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चीफ सेक्रेटरी है, वो इन मुद्दों पे स्पेसिफिकली कमेंट करेंगे कि ये क्या करेंगे। सीडी रेशियो के लिए क्या बैंकर्स के साथ भी कोई डायलॉग एस्टैब्लिश करेंगे? देखिए, जिले में जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज हैं बैंक्स की, उन सभी को डीएम हेड करते हैं। तो ये उनको सभी बैंकर्स के साथ समन्वय करके इसको अचीव करना है, और यहाँ से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट बैंक्स को पूरी तरह और आरबीआई के साथ पूरी तरह समन्वय करके उनको सेंसिटाइज करना है। उधर महाराजगंज में 940 करोड़ रुपए की लागत से 505 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक बाजार नगर पंचायत के कार्यालय भवन का भी उद्घाटन किया। महाराजगंज की 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण की दृष्टि से आज मुझे जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दीपावली के ठीक पहले चौक समेत पूरे महाराजगंज वासियों को ये 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। मैं इसके लिए आप सभी महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। और इन 940 करोड़ रुपए में चौक के लिए तो ये सोने में सुहागा हो गया है कि सबसे अधिक लाभ इसमें आपको प्राप्त हो रहा है। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जनपद महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रविकांत पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री जयमंगल कनौजिया जी, विधायक सिसवा श्री प्रेम सागर पटेल जी, विधायक पलियारा श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी, विधायक नौतनवा श्री ऋषि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, नगर पंचायत अध्यक्ष चौक श्रीमती संगीता देवी जी, सभी पार्षदगण, ब्लॉक प्रमुखगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण और चौक और महाराजगंज से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए
चौक समेत पूरे महाराजगंज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये 940 करोड़ रुपए की जो योजनाएं आज यहां के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी, इसमें नगर पंचायत चौक के अपने स्वयं के भवन, नगर पंचायत पनियारा के स्वयं के भवन के साथ ही अन्य ऐसे जो भी स्थानीय निकाय से जुड़े हुए नवनिर्मित भवन है, उनके लोकार्पण का कार्यक्रम, खेलकूद की गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है और हमारा खिलाड़ी भी, हमारा स्थानीय खिलाड़ी भी ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ में मेडल प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इसके लिए अवस्थापना सुविधा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका एक उदाहरण आज चौक में इस मिनी स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल के माध्यम से भी यहां पर उसके लोकार्पण के साथ यहां देखने को मिल रहा है। पर्यटन विकास की दृष्टि से विरासत और विकास का अद्भुत संगम कैसे होना है, लहरा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हो, चौक में मंदिर के विकास की योजना हो, सोनाड़ी माई के मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हो, या फिर ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए पवित्र धर्मस्थलों के सुंदरीकरण का कार्यक्रम हो, ये सभी इसके साथ जुड़ने के साथ ही आज चौक नगर पंचायत में योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को भी लोकार्पण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर चौक नगर पंचायत को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का स्मरण किया। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के नाथ पंथ के एक बहुत सिद्ध योगी थे। यद्यपि आज से 107 वर्ष पूर्व वे इस धराधाम में अपनी भौतिक देह से नहीं रहे, लेकिन जब वह इस धराधाम पर भौतिक देह से रहते थे तो चौक में उनका बराबर आना जाना रहता था। चौक में आते थे तब साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन मंदिर के हाथी के माध्यम से ही उनको यहां पर आना पड़ता था। तब यह जनपद अलग नहीं था, गोरखपुर जनपद का एक हिस्सा था, एक तहसील के रूप में जाना जाता था और सुबह से लेकर शाम तक चलने का समय लगता था और फिर उनको यहां आने का अवसर प्राप्त होता था। कई दिन यहां रहते थे। यहां की व्यवस्था देखने के बाद फिर बाबा यहां के लोगों को अपना आशीर्वाद देकर के वापस गोरखपुर जाते थे। और इतने वर्ष के बाद आप सोचे 1917 में उन्होंने अपनी भौतिक देह को छोड़ा था और 2023-24 में उनकी मूर्ति के माध्यम से चौक में उनका स्मरण हुआ है। यह उस दिव्य विभूति के प्रति चौक की जनता की ओर से, नगर पंचायत की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। मैं इसके लिए, क्योंकि मैं स्वयं भी योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का अनुयायी हूं, तो इस दृष्टि से मैं चौक की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नगर पंचायत के माध्यम से योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का स्मरण किया। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का एक आह्वान करते हुए
2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबके स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं ITI, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं आवासीय विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कॉलेज स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं PM श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। जब यहां पे 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं, तो यहां पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, CC रोड, पाथवे, पार्किंग, ये सभी की व्यवस्था तो है ही। साथ साथ यहां पर अन्य तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। चौक के लिए ही PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायियों के लिए ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगा करके जो लोग जहां तहां लगाते थे, उसके लिए PM स्वनिधि योजना में बैंक से कम दर पर उन्हें लोन दिला करके वे अपने व्यवसाय को आसानी से कर सकें, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें मुझे प्रसन्नता हुई कि 556 पथ विक्रेताओं को अकेले चौक के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। आप सोचिए, 2020 में 20 दिसंबर 2020 में आपका चौक नगर पंचायत बना और मात्र 4 साल में 3704 लोगों को एक एक आवास इस नगर पंचायत में प्राप्त हो गया। यानी 3704 लोगों को कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और यहां पे 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी हो रहा है। चौक समेत आसपास के जो भी गांव नगर पंचायत में आए हैं, इनमें भी विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और साथ साथ यहां पर अभी आपका भव्य भवन नगर पंचायत का बनकर के भी यहां पर तैयार हुआ है। मैंने भी यहां प्रशासन से इसी बात में कहा कि जैसे ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है गांवों में, ग्राम सचिवालय के लिए हम लोगों ने कुछ कार्य योजना तैयार की। और ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर दे रखा। एक कंप्यूटर ऑपरेटर गांव के लोगों को वे सभी सुविधाएं गांव में उपलब्ध करा रहा है, चाहे वह आय प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वह जो भी आवश्यकता जिसके लिए जिले में, तहसील में, ब्लॉक में एक सामान्य नागरिक को जाना होता था, आज सभी सुविधा गांव में ही ग्राम सचिवालय में प्राप्त हो, एक व्यवस्था आज कर दी गई है। इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना है, जिससे लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले, पब्लिक को सुविधा
लेकिन जॉब भी उसमें एक नई बनी कंप्यूटर ऑपरेटर की। गांव का एक व्यक्ति गांव के अंदर ही नौकरी प्राप्त कर लिया। इसमें दूसरी जॉब बनी, हम लोगों ने कहा कि वे गांव में एक सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए। घर घर में शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ज्यादा मेहमान आ गए, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, गांव की स्वच्छता पे कोई दाग न लगने पाए, इसके लिए आवश्यक है कि गांव में सार्वजनिक शौचालय हो और उस सार्वजनिक शौचालय को या तो ग्राम पंचायत या यूजर चार्ज के माध्यम से उसको संचालित करें और उस सार्वजनिक शौचालय में रहने वाली एक महिला को भी उसको जिम्मेदारी दी जाए। तो एक नया जॉब इसके माध्यम से भी वहां प्राप्त हुआ। तीसरा, पीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। गांव के लोगों को बैंक का लेन देन करने के लिए बैंक जाना न पड़े, बल्कि पीसी सखी ही इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। इसके लिए गांव की ही कोई बेटी या बहू जिसका प्रशिक्षण हम लोगों ने करवाया है बैंकों के साथ मिलकर के, वह गांव में बैठ करके गांव में घूम घूम करके इस कार्य को कर रही है। किसी को वृद्धावस्था पेंशन लेना है, वही पीसी सखी इस कार्य को करती है। किसी को पैसा जमा करना है, वह भी काम वही कर रही है। किसी को कोई अन्य पैसा निकालना है या पैसा जमा करना है, सारा कार्य वह पीसी सखी कर रही है। और ऐसे 42,000 पीसी। उधर लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर सीएम योगी उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से शिष्टाचार भेंट की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का यूपी का दौरा, और जिसके तहत जो है ये तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और सतपाल महाराज के बीच में शिष्टाचार भेंट हुई। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने वर्ष 2024 और 25 के लिए गठित पर्यटन स्थायी समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद सोनभद्र और मिर्जापुर में प्राकृतिक सौंदर्य, रमणीक स्थल और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ पर करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म का पार्क है और ये स्खलन जीवाश्म पार्क अमेरिका के येलोस्टोन पार्क से बड़ा है। उन्होंने साथ ही कहा कि देश विदेश से भूवैज्ञानिक और अन्य पर्यटक शोध के लिए आते रहते हैं। यहां पर पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं सृजित की जा रही हैं। प्रदेश में निवेश को लेकर और प्रोत्साहित करने और इसमें अभिवृद्धि किए जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त की भूमिका को परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में अंकित किया जाना है। प्रदेश सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश किए जाने और रोजगार सृजित किए जाने पर निरंतर प्रयासरत है और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के साथ साथ 25 सेक्टोरल पॉलिसी लॉन्च की गई है। इन नीतियों में आकर्षक सुविधाएं उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। पीएम मोदी जर्मन चांसलर स्कोल्स में जर्मन बिजनेस 2024 के एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि जर्मन चांसलर बिजनेस 2024 के एशिया प्रशांत सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि आज एक बहुत ही खास दिन है। उनके मित्र चांसलर ओलाफ स्कोल्स चौथी बार भारत आ रहे हैं। उनकी यहां यात्रा पहले मेयर के रूप में और अब 3 बार चांसलर के रूप में हुई है। 12 वर्षों के बाद जर्मन बिजनेस का एशिया प्रशांत सम्मेलन भारत में हो रहा है। बता दें कि संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं जर्मन नौसैनिक जहाज इस समय गोवा में बंदरगाह पर है और जल्द ही भारत और जर्मनी के बीच 7वीं अंतर सरकारी परामर्श भी होगी और इसका मतलब है कि भारत और जर्मनी के बीच हर कदम पर और हर मोर्चे पर दोस्ती गहरी होती जा रही है।
आज का दिन बहुत विशेष है। मेरे मित्र चांसलर शोल्ज चौथी बार भारत आए हैं, पहले मेयर के रूप में और 3 बार चांसलर बनने के बाद उनका यहां आना भारत जर्मनी संबंधों पर उनके फोकस को दिखाता है। 12 साल के बाद भारत में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस का आयोजन हो रहा है। एक तरफ यहां सीईओ की फोरम की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ हमारी नौसेना साथ में अभ्यास कर रही है। गोवा में जर्मन नेवल शिप्स पोर्ट कॉल पर है और अब से थोड़ी ही देर में भारत और जर्मनी के बीच 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी आयोजन होना है। यानी हर कदम, हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। ये साल भारत जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोडमैप बनाया है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। विश्व की 2 सशक्त डेमोक्रेसीज, विश्व की 2 लीडिंग इकोनॉमीज साथ मिलकर कैसे फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बन सकती हैं। फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है। इसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को होलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाने की अप्रोच और कमिटमेंट साफ दिखता है। खासतौर पर भारत की स्किल्ड मैन पावर पर जर्मनी ने जो भरोसा जताया है वो अद्भुत है। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। भारत हर इनोवेशन को एक शानदार प्लेटफॉर्म और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कमिटेड है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री 4.0 के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आज भारत अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में जुटा है। रेल, रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसमें जर्मन और इंडो पैसिफिक रीजन की कंपनियों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत और जर्मनी मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले महीने ही गुजरात में जर्मनी के साथ मिलकर चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया गया है। ग्लोबल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के लिए भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की जो संभावनाएं भारत ने बनाई है उसका फायदा भी
आप जरूर उठाएंगे। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है, सही समय है, जब भारत का डायनेमिज्म और जर्मनी का प्रिसिशन मिलता है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। साथियों, आप बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हैं। आपका तो मंत्र होता है, व्हेन वी मीट वी मीन बिजनेस। लेकिन भारत आना सिर्फ बिजनेस ही नहीं होता। भारत के कल्चर, कुजीन और शॉपिंग को आपने समय नहीं दिया तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यू विल बी हैप्पी एंड बैक होम योर फैमिली विल बी हैप्पियर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।